मित्रों नमस्कार। हम समाज के तौर पर कितने सफल असफल हैं और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं जिसमें सरकारी मशीनरी और परिवार किस तरह की भूमिका उसमें निभाता है, यह हमें निरंतर देखने समझने और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति के तौर पर भी हमारा उतना ही योगदान होता है जितना कि किसी एक बड़े संगठन का होता है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही परिवार और संगठन का निर्माण करता है। ऐसे में जो छोटी छोटी पहल होती है वह धीरे धीरे ही सही एक बड़ी पहल के रूप में सामने आती है और चीज़ें धीरे धीरे ही सही पर स्वीकार की जाने लगती हैं। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और सही तरह से सही चीज़ों को देखने और सोचने का तरीका हमें ही विकसित करना होगा। अपनी समझ के स्तर पर, अध्ययन के स्तर पर और अपने परिवार को, समाज को धीरे धीरे ही सही आगे ले जाना पड़ेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं कोई नई समस्याएं नहीं हैं, पर जिस तरह से अकेलापन, एकांगी परिवार और करियर को लेकर समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, जिसमें आर्थिक चुनौतियां ज़्यादा हावी होती जा रही हैं, उसमें जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं या यूँ कहें जो अति महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वह धीरे धीरे, यह धीरे धीरे वाला शब्द मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा मनोसामाजिक विकास है या जो ढांचा है ये सोचने और व्यवहार करने का, वह एक दिन में नहीं बनता है, वह विकसित होता है। बचपन से लेकर आप जिस भी उम्र में हैं या अब तक जो भी हासिल किया है, सफल हैं, असफल हैं या जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो आपकी व्यवहारगत समस्याएं हैं या गुण उसमें हैं, अवगुण उसमें हैं, उसे हमने सीखा है, जिसमें हमारी अपनी व्यक्तिगत भूमिका तो होती ही है, पर जाने अनजाने में परिवार और परिवेश से भी हमें एक ट्रेनिंग मिलती है और हमारा मस्तिष्क और मन उसी हिसाब से धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है और किस समस्या को हम बड़ा मानने लग जाते हैं, किसे नज़रअंदाज करने लग जाते हैं और कैसे जीते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, इसमें उस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर समाज, कानून और व्यवस्था से जुड़ी खामियां, समस्याएं, गुण या यूं कहें दोष भी साथ साथ चलते रहते हैं और इसी को साध के जीवन जिया जाता है। अभी जो वर्तमान पीढ़ी है उसके पास पैसा भरपूर आ रहा है, अगर आप में योग्यता है, आप टेक्निकली साउंड हैं और कुछ भी बेहतर कर सकने की आप में संभावना है, तो यकीन मानिए आप खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, जिसमें गुणा गणित करने की भी क्षमता, मतलब दलाली भी एक बड़ा व्यवसाय है और किसे आप अच्छा मानते हैं, किसे बुरा मानते हैं, नैतिकता, अनैतिकता, कानूनी, गैर कानूनी के पैरामीटर आपके लिए क्या मायने रखते हैं और आप जीवन में किन चीज़ों के लिए कितना समझौता करते हैं, वही आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, यह भी तो काफ़ी कुछ डिसाइड करता है। अब सोचिए कि हम एक शहरी समाज में बदल रहे हैं और हमारी जो आर्थिक सामाजिक बर्ताव है, व्यवहार है, वह बहुत बड़े स्तर पर बदलाव से गुजर रहा है। ऐसे में जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, वह भी नए सिरे से डिफाइन हो रहे हैं और इस संक्रमण की वजह से हम बहुत ज़्यादा संकट से गुजर रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर एक तरीके से टकराव पैदा करता है और जो व्यक्ति के रूप में हमारी कुंठाएं हैं, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको हम कैसे साध पा रहे हैं या यूं कहें नहीं साध पा रहे हैं।
तो फिर उस ट्रैप में हम कैसे फंस रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया, जहाँ सब कुछ दिखाने बताने का चलन बहुत तेजी से है कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैं कितना प्रसन्न हूँ, इस बात को दिखाने बताने की भरपूर कोशिश होती है। और इस कोशिश में झूठे आडंबर और शान का एक भौड़ा प्रदर्शन भी होता है कि फलाने ने ऐसा किया था इसलिए हमें भी ऐसा करना है, फलाने ने ऐसे कपड़े पहना था इसलिए हमें भी पहनना है। और इस नकल में अकल की कमी हमको कहीं से कहीं और लेकर चली जाती है, और हमें जो होना चाहिए था वह तो हम हो ही नहीं पाते हैं। अभी सोचिए, सोशल मीडिया में लगातार एक सुसाइड की चर्चा चल रही है, जिसमें पत्नी के परिवार की तरफ से और पत्नी की तरफ से दहेज उत्पीड़न का मामला था, और एक एआई इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। उसने बाकायदा 24 पन्ने का इकबालिया सुसाइड नोट लिखा, और 1 घंटा 20 मिनट का उसने इकबालिया वीडियो भी बनाया। हमारी ढेर सारी सहानुभूति उस लड़के के लिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मौत चुनना तो उससे भी बुरा था। पर डिप्रेशन और एंजाइटी हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं होता है। टूटते टूटते आदमी इतना टूट जाता है कि उसने ऐसी हरकत कर ली, और उसने अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगी इस बात के लिए कि वह उनके सपनों और उनकी उम्मीद पर उस तरह से खरा नहीं उतर पाया। और अपने बेटे के लिए भी वह तमाम सपने देखता है जो हर बाप अपने बेटे के लिए देखता है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था, समाज, परिवार में एक आदमी सरवाइव नहीं कर पाया, और यह कोई पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है। ऐसे में जो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और तुरंत उस लड़के को न्याय दिलाने के लिए लोग जैसे मीडिया पर निकल पड़े हैं, हमें पूरी बात नहीं मालूम है कैसे क्या हुआ। कहानियाँ चलती रहती हैं, उसके पक्ष विपक्ष होते हैं, परिवार में तनाव भी होता है, और फैमिली कोर्ट में ढेर सारे इस तरह के मुकदमे लगातार चल रहे हैं। और डाउरी एक्ट से संबंधित जो कानून है, उसमें जब मुकदमा कायम किया जाता है तो जो लड़की पक्ष के लोग रहते हैं वो लड़के पक्ष वालों के जितने नाम एफआईआर में डाल सकते हैं डाले जाते हैं, और जितने आरोप लगा सकते हैं लगाते हैं। और जो गुजारा भत्ता और दूसरी चीज़ों के दावे किए जाते हैं वह अधिक से अधिक किए जाते हैं कि कितने बड़े समझौते आखिर कितने पर आके रुक जाएंगे। इस तरह की कोशिशें होती हैं। कौन सही है कौन गलत है, यह भी अपनी जगह मुद्दा तो रहता ही है। पर आम तौर पर इस तरह के कानूनों का बेजा इस्तेमाल ही होता है। आप SC/ST एक्ट का हवाला लीजिए, या महिलाओं से संबंधित जितने कानून होते हैं उसमें से ज़्यादातर उनका मिस यूज ही होता है। और व्यवस्था है, कानून भी है, तो सरकार और व्यवस्था में आप उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब बड़े अच्छे और ईमानदार लोग होंगे जो आपकी आवाज़ बनेंगे और आपके साथ न्याय होगा। यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। आपको भी उसी व्यवस्था में रहना है, रहते आए हैं, और उसमें कैसे चीज़ें होती हैं क्या आपको नहीं मालूम है। और शादी विवाह और जो हमारे परिवार की व्यवस्थाएं हैं वो भी बदल रही हैं। हमारी लड़कियां ज़्यादा शिक्षित और आत्मनिर्भर हैं। ऐसे में पहले वो जो समझौते कर लिया करती थी परिवार के नाम पर, पति के नाम पर, अब वह करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो परिवार नाम की संस्था है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि जब लड़कियां अपने अधिकार की बात करती हैं तब वो आवाज़ उठाती हैं। अगर उनके पास आर्थिक शक्ति है तो उनकी आवाज़ और सशक्त हो जाती है। और वह जो परिवार नाम की व्यवस्था चली आ रही थी, अब उसे आप अच्छा मानिए बुरा मानिए या कुछ भी तर्क दीजिए, वह उसी की वजह से टूटने लग जाती है। जो हमारी परिवार व्यवस्था चल रही है उसमें महिलाओं का एक तरफा योगदान होता आया है, अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
लेकिन जब नए आर्थिक सामाजिक विमर्श हो रहे हैं तो उसमें वो चीज़ें भी बदल रही हैं। अब आपकी जो शादी विवाह है वो 7 जन्म के साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, समझदार हैं, तो आप अगर संबंध नहीं निभा पा रहे हैं तो आराम से अलग हो जाइए। आप जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ के देखते हैं, हीरो हीरोइन हैं, उनके संबंध बड़े ही म्यूचुअल तरीके से डाइवोर्स तक पहुंचते हैं, फिर वो जिसके साथ रहना चाहते हैं रहते हैं। तो अब हम लोग भी जो मिडिल क्लास के लोग थोड़े से पैसे कमाने लग गए हैं, उनकी भी आर्थिक सामाजिक स्थिति में जो बदलाव हुए हैं उसमें परिवार के लिए संकट तो है ही, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। और एक दूसरे के साथ अब अगर नहीं रहना चाहते हैं तो आपको सहजता से, ईमानदारी से एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दूसरे के लिए बोझ मत बनिए, टार्चर मत करिए, न डिप्रेस होइए न डिप्रेशन में ले जाइए। जितने दिन तक अच्छे से संबंध निभा सकते हैं जरूर निभाइए, और समझौता करके भी अगर आप निभा रहे हैं तो यहाँ आपकी चॉइस है। और आप अलग होना चाहते हैं, अलग हो रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी के लिए बोझ मत बनिए और उसकी मौत का कारण मत बनिए। और मीडिया ट्रायल से तो हमें हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि जो वास्तविक चीज़ें हैं, सच में क्या हुआ है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे परिवारों में होती रहती हैं कि हम गलत आकलन के शिकार होते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से जो सामान्य बातें होती हैं उनको सामान्य नहीं रहने देते हैं। ऐसे में काउंसलर के पास जाना, डिस्कशन करना, मतलब बाकायदा जो डॉक्टरी इलाज है उसकी भी मदद ली जानी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम जब पैसे कमाने लगते हैं, थोड़ी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है, तो अपने दोस्तों और परिवार से कटते चले जाते हैं। तो इस तरह की समस्याओं में जो बेहतरीन इलाज आपको मिलता है वो आपके दोस्त होते हैं, जो आपको दो थप्पड़ लगा सकते हैं, आपको डांटते हैं, घंटे 2 घंटे आप उससे बैठ के बात कर सकते हैं, थोड़ी सलाह मशवरा होता है कि इसमें ये रास्ता निकाला जा सकता है। पर आपने क्या किया, जैसे ही पैसा आपने कमाया, आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर कुछ भी बन जाइए या कैसे भी करके आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपने दोस्तों और जो आपके पुराने दोस्त रहते हैं, बचपन के लोग रहते हैं, उनसे आप दूर हो जाते हैं। ऐसे में जो आपको सच में समझने वाले लोग रहते हैं, आपको खरी खरी कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, उनसे दूर होते चले जाते हैं। और आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है और एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आपको, मतलब सूखे पौधे को भी पानी अगर मिलता रहे तो अगर उसमें संभावना है तो वो हरा हो सकता है, आप उसे ही काट देते हैं या कट जाते हैं। ऐसे में आपका सपोर्ट सिस्टम आपने ख़त्म कर दिया है और सिर्फ आप पैसा बनाने और कमाने की मशीन बन गए हैं। फिर ऐसे में तो ये समस्याएं और विकराल विकराल होंगी ही। तो सोसाइटी से जुड़े रहने की जिम्मेदारी आपकी है। अपने दोस्तों से जुड़िए, परिवार के लोगों से झगड़िए, बात करिए, गुस्सा होइए, नाराज होइए, मनाइए, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और जब थोड़ा से पैसे कमा लेते हैं तो अपने गांव जाइए, घर जाइए, अड़ोस पड़ोस से भी मिलिए, कुछ कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि पैसा तो आपके पास है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपनी सुख सुविधा, और जब पैसा आता है, लग्जरी आती है, तो प्राइवेसी को बड़ा महत्व दिया भी जाना चाहिए। पर उस प्राइवेसी में आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी भी आपकी प्राइवेट ही हो जाती है। फिर आपको उससे बाहर निकालने वाले लोग नहीं मिलेंगे। फिर उसके लिए भी पैसे खर्च करिए, खूब दवाइयाँ खाइए। लेकिन अगर चाहते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकलना और कुछ बेहतर होना चाहते हैं, मतलब हीलिंग प्रोसेस जो बॉडी और दिमाग का उसे बनाए रखना चाहते हैं, तो जो आपके पुराने लोग हैं, मित्र हैं, उनसे मिलते जुलते रहिए। और जो समाज के बुरा होने और ये खराब वो खराब की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा बुरा जो है ना, तो उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, क्योंकि बाकी लोग भी हमारे जैसे ही हैं। वो भी पैसा, प्राइवेसी और जो तमाम डेफिनेशन है
उसी से ही प्रभावित हैं और वही जानते हैं, और उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, और किसी भी तरीके से वो भी पैसा पावर हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी समाज में जगह बनानी है आप ही की तरह। तो फिर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, जैसे आप नहीं खड़े होते। तो इस सच को भी स्वीकार करिए। और हमारे देश में, हम क्या क्या सारी दुनिया में ही ऐसा है, लोगों की मेमोरी बहुत छोटी है और वो बहुत जल्दी सब कुछ भुला देते हैं। आपको लगता है आपकी समस्या बहुत बड़ी है, पर दुनिया में रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और उन्हें भुला दिया जाता है। चंद दिनों टीवी पर, सोशल नेटवर्क पर चीज़ें चलती हैं, फिर एक उससे बड़ी खौफनाक, भयावह, डरावनी और मार्मिक घटना सामने आ जाती है। फिर पिछली किसी को याद नहीं रहती है। पिछली तो किसी को याद रहे या न रहे, आपको तो याद रहनी चाहिए। अपने दोस्तों से मिलिए, बातें करिए, बात का बतंगड़ करिए, रोइए, गाइए, हंसिए, मनाइए और समाधान निकालिए। न जान दीजिए, न जान लीजिए, और खुश रहिए। लोगों से खूब मिलिए, छोटी छोटी पार्टियां करिए, सस्ती पार्टियां, साथ बैठने चाय पीने तक सीमित रखिए। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है, और ज़िंदगी जिंदाबाद है। और ज़िंदगी की परेशानियां भी ज़िंदगी के साथ ही रहती हैं, और उनको सेटल करना, समाधान निकालना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक जिंदा हैं तभी तक चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, और हरदम सब कुछ अच्छा नहीं होगा। आज अच्छा है, कल बुरा होगा, उससे भी बुरा होगा, और फिर अच्छा होगा। ये साइकिल है? लेकिन अगर आप इस तरह के कदम उठा लेंगे तो कुछ अच्छा तो नहीं ही होगा। आप अपने पीछे ढेर सारे लोगों को दुखी, हैरान, परेशान छोड़ जाएंगे। जिंदगी जिंदाबाद है, और हम जिंदा रह के ही लड़ सकते हैं, और लड़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू जिंदगी। कहते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बी पॉजिटिव रहिए।